अगर आपको भूलने की बीमारी है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैं वादा करता हूं कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे। लोगों के अकॉर्डिंग याददाश्त परफेक्ट मानी जाती है। उन्हें लगता है कि उनका ब्रेन सब कुछ याद रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भी वो याद रखना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा ब्रेन लोगों का नाम या ऐसा कुछ जो आप बाद में करना चाहते हैं वो सब याद करने के लिए बनाओ। रिसर्च बार बार यही शो करती है कि एज 50, 60 और 70 के बाद हर तरह की भूलने की बीमारी और फ्रीक्वेंटली भूलने की बीमारी का मतलब है कि उन्हें अल्जाइमर है। चलिए आप लोगों को मैं अपनी लाइफ में बीती हुई एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। ये बात है आज से करीब 15 साल पहले की, जब मेरी नानी जिंदा हुआ करती थी। वो ज्यादातर हमारे साथ हमारे घर पर ही रहा करती थी। उस वक्त उनकी एज करीब 60+ होगी। नानी को एक बीमारी होने लगी। उन्हें चीजें याद रखने में तकलीफ होने लगी। जैसे स्टार्टिंग में वो लोगों का नाम भूल जाती, फिर धीरे धीरे वो अपनी बेटी इवन हमें तक भूलने लगी। वो ये भूल जाती कि उन्होंने 10 मिनट पहले खाना खाया, लेकिन 10 मिनट बाद फिर कहते कि मुझे खाना नहीं खिलाओगे क्या। और धीरे धीरे ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। वो घर से बाहर निकल जाती, रोड पे एंड कहती कि मैं कहाँ आ गई, फिर उन्हें ढूंढ के लाना पड़ता। और नानी के आखिरी टाइम में उन्हें अल्जाइमर का लास्ट स्टेज था। तो उस स्टेज में वो सब कुछ भूल गई थी कि वो कौन है, कहाँ रहती है, उनके साथ जो लोग रहते हैं वो उनके बच्चे हैं। तो ये थी मेरी लाइफ की रियल स्टोरी। और ठीक इसी तरह इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। हमारी इस दुनिया में ये अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी कितनी फैली हुई है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड अल्जाइमर रिपोर्ट 2015, ये पता चला कि करीब 46 मिलियन लोग यानी कि 4 करोड़ 60 लाख लोगों को ये भूलने का पागलपन हो चुका था। ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में डेथ का 6th सबसे बड़ा रीजन है। 2017 में करीब 5.5 मिलियन लोग यानी कि 55 lakhs इस डिजीज के साथ जी रहे थे। और इस डाटा के अनुसार एस्टिमेट लगाया गया कि हर 66 सेकंड में अल्जाइमर का एक मरीज पाया जा रहा है। और ईयर 2000 से 2014 की बात करें तो अल्जाइमर से होने वाली डेथ जो कि डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन की गई है वो करीब 89% बढ़ गई। और वहीं दुनिया में डेथ का लीडिंग कॉज जैसे कि हार्ट डिजीज से होती है वो करीब 14% कम हो गई। करीब 3 में से 1 सीनियर सिटीजन अल्जाइमर डिजीज के साथ मर रहे हैं। ईयर 2020 में कोविड-19 में अल्जाइमर से होने वाली डेथ करीब 17% इंक्रीज हो गई। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में करीब $321 बिलियन खर्च हो रहे हैं इस डिजीज के क्योर के लिए। और ईयर 2050 तक ये अमाउंट बढ़कर $1 ट्रिलियन हो जाएगा। एक जरूरी चीज आपको बता दूं, अगर आप यंग है यानी कि आपकी एज 25, 30, 35 साल के बीच है और आप अपने डेली रूटीन में बहुत सी चीजें भूलते हैं, जैसे कि आपने अपने कार की चाबी कहाँ रख दी, या आप किचन में कुछ लेने गए थे लेकिन किचन में जाने के बाद आप भूल जाते हैं कि आप वहां क्या लेने गए थे, या सबसे बेसिक लोगों का नाम तक भूल जाते हैं, नाम याद रखने में तकलीफ होती है, तो ये बहुत आम बात है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात तब होगी जब हम ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक पैटर्न में भूल रहे हैं। शायद तब आपको अल्जाइमर के लक्षण का खतरा है। ये थे सारे फैक्ट्स अबाउट अल्जाइमर। तो चलिए अब जानते हैं कि ये अल्जाइमर डिजीज होती क्या है। अल्जाइमर डिजीज क्यों होती है ये अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन रिसर्च के अनुसार ब्रेन के प्रोटीन सामान्य रूप से काम करने में फेल हो जाते हैं, जिनकी वजह से ब्रेन के न्यूरॉन्स सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पाते। और इन्हीं रीजंस की वजह से ब्रेन में टॉक्सिक इवेंट्स की घटनाएं होने लगती है। एक टाइम के बाद न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं एंड ब्रेन एंड न्यूरॉन्स का कनेक्शन टूट जाता है। अल्जाइमर डिजीज की शुरुआत अक्सर ब्रेन के उस हिस्से से शुरू होती है जो मेमोरी को कंट्रोल करती है। और इस रीजंस की वजह से सबसे ज्यादा मेमोरी से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। न्यूरॉन्स के डैमेज होने की वजह से ये ब्रेन के कुछ हिस्सों में एक पैटर्न में फैलता है और इस डिजीज की लास्ट स्टेज तक ब्रेन सिकुड़ने लग जाता है यानी कि श्रिंक हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ये फोटो एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन की और अल्जाइमर के लास्ट स्टेज के ब्रेन की है। चलिए अब जानते हैं कि फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स कैसे इसको डिफाइन करती है। अगर आपके माता पिता या आपके भाई बहन को ये डिजीज है तो आपको अल्जाइमर होने के खतरे थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। फैमिली के बीच अल्जाइमर है या नहीं ये ज्यादातर जेनेटिकल मैकेनिज्म डिसाइड करता है। ये जेनेटिकल मैकेनिज्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इस बात की अभी तक ये कोई जानकारी नहीं है कि ये अल्जाइमर एक जेनेटिकल डिजीज है। तो चलिए अब जानते हैं कि अल्जाइमर होने के कारण क्या है। अल्जाइमर होने के कुछ बहुत सॉलिड रीजंस है और वो ये रीजंस है। नंबर 1, हेड इंजरी। अगर आपको किसी एक्सीडेंट में हेड पे बहुत जोर से लग जाती है, पॉसिबल है कि अल्जाइमर डेवलप हो सकता है आपके ब्रेन में। हमारे आज के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है और इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी होने लगी है, उसमें से एक अल्जाइमर भी है। नंबर 3, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और वो भी बहुत लंबे वक्त तक, तो आपको अल्जाइमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
नंबर 4, रॉन्ग वे टू स्लीप। अगर आपका स्लीप साइकिल फिक्स नहीं है, यानी कि आप डेली अलग अलग टाइम पे सो रहे हैं और उठ रहे हैं और एक हेल्दी नींद नहीं ले पाते, तो आपका अल्जाइमर होने के चांसेस हैं। नंबर 5, लैक ऑफ फिजिकल वर्क। अगर आप अपनी बॉडी को या अपने ब्रेन को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे और ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों एक्टिव रहे, तो आपको अल्जाइमर हो सकता है। अल्जाइमर एक प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील डिजीज है, जिसका मतलब है कि ये समय के साथ साथ लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आते हैं स्टेज 1 पर। इस स्टेज पे कोई लक्षण नहीं होते। अगर आप ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जिसमें अल्जाइमर का इतिहास है और आप में उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, तो आपको एक हेल्दी लाइफ जीने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आता है स्टेज 2। सबसे पहले लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि भूलने की बीमारी। उसके बाद आता है स्टेज 3। हल्की हल्की फिजिकल एंड नॉलेज संबंधित नुकसान होने लगते हैं, जैसे कि मेमोरी एंड कंसंट्रेशन में कमी होना, चीजें याद रखने में तकलीफ होना, नई चीजें या न्यू स्किल सीखने में तकलीफ होना। और ये चेंजेस इतने मामूली होते हैं कि सिर्फ आपके करीबी लोग ही नोटिस कर पाते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेज 4 पर। अल्जाइमर को अक्सर इस स्टेज पे डायग्नोस किया जाता है, लेकिन इस स्टेज तक भी डिजीज को हल्का माना जाता है। कभी कभी मेमोरी को भूलना और रोजमर्रा के कार्यों को करने में तकलीफ होना आम बात है। तो चलिए अब आते हैं स्टेज 5 पर। इस स्टेज के बाद अल्जाइमर मरीज को अपने फैमिली मेंबर्स की जरूरत पड़ने लगती है, जैसे कि रोजमर्रा के काम करना, लंच करना, यहाँ तक के टॉयलेट बाथरूम के काम करने में भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं स्टेज 6 पर। इस स्टेज के बाद बहुत जरूरी हो जाएगा कि आपका फैमिली मेंबर या कोई मिलने वाला हमेशा मरीज के करीब रहे। तो अब आते हैं स्टेज 7 पर। ये अल्जाइमर का सबसे सीरियस और लास्ट स्टेज है। सबसे ज्यादा इस स्टेज में बोलने और चलने में या कुछ भी याद रखने में मरीज बिल्कुल विफल हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। तो ये थे अल्जाइमर के 7 सीरियस स्टेजेस। तो चलिए अब बात करते हैं अल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक वैसे तो अल्जाइमर का कोई भी साइंटिफिकली ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे नेचुरली इस डिजीज का क्योर पा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन मेथड्स के बारे में जिससे अल्जाइमर के डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, स्लीप। रिसर्च के अनुसार यह पाया गया है कि एक अच्छी स्लीप साइकिल अल्जाइमर होने की संभावनाओं को रोक देती है, बल्कि ये ब्रेन में टैंगल पैथोलॉजी को भी रोकती है, जो कि एक सब्सटेंस है जो अल्जाइमर डिजीज में पाया जाता है। नंबर 2, डाइट। ये माना गया है कि हम मेडिटेरियन डाइट यानी कि सात्विक खाने और डाइट पे रहते हैं, जिसे माइंड डाइट भी कहा जाता है, तो ये अल्जाइमर के होने के रिस्क को कम कर देते हैं। मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फैटी फिश ऑयल्स, नट बीन्स, ऑलिव ऑयल्स, ये सब फूड आपके ब्रेन को हेल्दी रखते हैं और अल्जाइमर होने के रिस्क को कम कर देते हैं। नंबर 3, एक्सरसाइज। अगर आप डेली सिर्फ आधे घंटे के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपके ब्रेन में होने वाली प्रोटीन्स की कमी को रोकेगा और अल्जाइमर के होने के रिस्क को 1/3 कर देगा। वो रिड्यूस क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस को रिड्यूस करना मतलब आप अगर बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो अल्जाइमर होने के कारण बन सकते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह हमें अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना होगा अल्जाइमर के इफेक्ट्स को कम करने के लिए, और ये करने के बहुत सारे उपाय हैं। योगा, मेडिटेशन, सोशल गैदरिंग, एक्सरसाइज, लर्न न्यू थिंग्स। हर बार जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, तो आप अपने नए सिनेप्सिस, 2 नर्व सेल्स का कनेक्शन का निर्माण करते हैं और न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं, जिससे ये होता है कि न्यूरॉन सेल सही से काम करते हैं और अल्जाइमर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर कमेंट कर जरूर बताएं। और ये अल्जाइमर डिजीज बहुत सीरियस डिजीज है। अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास या किसी में ये डिजीज के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको डायग्नोस करवाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।